व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। मुझे साल 2015-16 में विस्तार से आपके साथ बात करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान कहा कि द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं। ये दशक भारत और अमेरिका के लिए बेहद अहम होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आज हम भारत अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। हर रोज 4 मिलियन भारतीय अमेरिकी अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे और पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने से वे खुश हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड लीडर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया। क्वाड लीडर समिट में पीएम मोदी ने पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। क्वाड लीडर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। हम यहां कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, MH56 चीन से डरता है। सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात अहम मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी को लेकर कई लोगों की मौत हो गई। बीजेपी के शासन में कोई कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और निषाद पार्टी में बात बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने संजय निषाद से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी का औपचारिक गठबंधन हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद को लोक भावनाओं को अनुरूप होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से कानून बताते समय सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में सीबीआई ने प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर को ही तहरीर बनाया है। राजस्थान में विवाह पर बने नए कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस कानून के खिलाफ यूथ बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि नया कानून बाल विवाह को सही ठहराता है। रीट परीक्षा पर सरकार की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। सेंटर्स पर मोबाइल बैन रहेगी और किसी को भी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार और निजी बस ऑपरेटर्स में बात बन गई है। अब रीट अभ्यर्थी निजी बसों में भी फ्री में सफर कर सकेंगे। रीट चेयरमैन डीपी जारोली ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों से सेंटर्स पर 1 घंटे पहले पहुंचने की अपील की। साथ ही कहा कि अभ्यर्थी भीड़भाड़ से परहेज करें। रीट अभ्यर्थियों को सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। रीट अभ्यर्थी अब मेट्रो में भी सफर कर सकेंगे। फ्री में ये सफर दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ है। शुक्रवार दोपहर यहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। शुभम ने टॉप किया। जागृति अवस्थी और अंकिता जैन दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट घोषित हो गया है। परीक्षा में चूरू के गौरव बुडानिया ने बाजी मारते हुए 13वीं रैंक हासिल की। गौरव आरएएस परीक्षा 2018 में भी 12th रैंक हासिल कर चुके हैं। वहीं गौरव के जयपुर स्थित निवास पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
2015 बैच की टॉपर और आईएएस अधिकारी टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी इस परीक्षा में पास हुई हैं। रिया डाबी ने 15वां रैंक हासिल किया है। शेयर बाजार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। पहली बार बंबई एक्सचेंज ने 60,000 का आंकड़ा छुआ है। सुबह शेयर मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 273 पॉइंट उछलकर 60,000 के पार चला गया। आधार कार्ड की तरह अब जल्द देश में हर भारतीयों को डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड भी मौजूद होगा। इस आईडी में संबंधित व्यक्ति की सारी मेडिकल हिस्ट्री का डेटा मौजूद रहेगा। बीजेपी के चिंतन शिविर के बाद राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आगामी विधानसभा चुनावों में सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी का कोई सीएम चेहरा नहीं होगा। अलवर जिले में भिवाड़ी पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रीट परीक्षा में पास करवाने के नाम पर अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर के जिला अस्पताल में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां एक नशे में चूर एक मां अपने मासूम बच्चे को अस्पताल में छोड़कर चली गई। चूरू जिले में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े संपत नेहरा गैंग का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि अब जनप्रतिनिधि भी जिला स्तरीय मीटिंग तक में दहशतगर्दी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने यह मुद्दा प्रभारी मंत्री की मीटिंग में भी उठाया। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऑटो चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की बैटरी खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के जिलेरा गांव निवासी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की जांच जारी है। जोधपुर में पंचायत चुनाव में जीत के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद जिले के रिछेड़ गांव के पास कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। कोटपुतली के बगरू थाना इलाके में 3 मंजिला मकान की छत से एक युवक नीचे गिर गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों को बुजुर्ग की जेब से जहर की पुड़िया मिली है। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बिठाने वाले शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के मिंगसरिया गांव में 16 साल के एक स्कूली छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के चाचा ने सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों पर मारपीट करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। भरतपुर के लाडमका गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मासूम से दुष्कर्म मामले में सवाई माधोपुर पुलिस ने फरार आरोपी को रजोला के जंगलों से गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किशोरी से गैंगरेप और हत्या मामले में डूंगरपुर पुलिस ने 2 आरोपी मसूरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा पुलिस ने एक ऑटो चोर को गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपी की निशानदेही पर चोरी की बैटरी खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया। दुकान पर लूट मामले में राजसमंद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को भी दस्तयाब किया। नशे के खिलाफ कोटा पुलिस ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की और नशीली दवाइयों की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुकान से 4 लाख की नकबजनी मामले में झालावाड़ पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्णपाल एमपी को गिरफ्तार किया। मामले में पहले से 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस,
पेट सफा हर रोग दफा। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली देखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान करती है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जहां दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है। सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है, उसे कोई डर नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी में बकरी के बच्चे का एमू से खेलने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। एमू आराम से जमीन पर बैठी नजर आई, जिसके साथ बकरी का बच्चा मस्ती करता हुआ नजर आया। ये देखिए, गाय भी फुटबॉल खेलती है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे गाय रोनाल्डो की तरह फुटबॉल के पीछे भाग रही है, वो भी बहुत गंभीरता से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू के वार्ड 8 में टीवी रिपेयरिंग की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के रतन नगर में 60 साल के एक व्यक्ति ने तेजाब का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू जिले के गांव टाई में एक 12 साल का बच्चा ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे में उसका एक हाथ बुरी तरह से झुलस गया। कोटा में सीवरेज के काम के दौरान मिट्टी धंसने से एक युवक की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर में उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई। धौलपुर में बिजली की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भैंस खेत में चर रही थी। इसी दौरान 11 केवी विद्युत पोल एक तरफ झुक गया, जिसकी चपेट में आकर भैंस की मौत हो गई। झुंझुनू सुल्ताना कस्बे में सड़क पर ट्रायल के दौरान अनियंत्रित होकर कार विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिससे ट्रांसफार्मर टूट गया और कार चालक मौके से फरार हो गया। टोंक के मालपुरा में सुरक्षा की मांग को लेकर लोगों का क्रमिक अनशन जारी है। वार्ड 4 के रोहित और शर्मा कांतला और वार्ड 2 के आशीष जांगीड़ अनशन पर बैठे हैं। राज्य सरकार द्वारा मार्बल रॉयल्टी बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए, जिसके बाद राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों ने खदानों से लोडिंग बंद कर हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन 10 दिन बाद हड़ताल को खत्म कर दिया गया। बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के बड़ौदा मेव में दलित युवक की पिटाई से मौत के मामले को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने हल्ला बोला। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। सवाई माधोपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया गया।
करौली में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर खेमराज समिति गठन का विरोध किया। संघ ने समिति गठन के आदेश और आमंत्रण पत्र को होली जलाकर प्रदर्शन किया। पोखरण सीजीएम के खिलाफ वकीलों का विरोध जारी है। 20 सितंबर को एसीजीएम कोर्ट का बहिष्कार कर रहे वकीलों ने कहा कि जब तक एसीजीएम का तबादला नहीं होता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। चूरू सांसद राहुल कासवा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान राहुल कासवा ने निर्माण कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताई। सवाईमाधोपुर जिले में 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा को लेकर जिले में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। धौलपुर में रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिग्रहण की गई निजी और सरकारी बसों के संचालन के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। रीट परीक्षा को लेकर बाड़मेर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को लेकर शुक्रवार सुबह 5:30 बजे से शाम 7 बजे तक जोधपुर जालौर के लिए हर आधे घंटे में बसों को रवाना किया गया। अलवर शहर में रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए नगर परिषद ने ठहरने और भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोटा में रीट परीक्षा को लेकर शुक्रवार को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सहित शहर के मुख्य चौराहों पर पदयात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। राजसमंद जिले में रीट परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड है। पुलिस प्रशासन ने देर रात अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए होटलों में दबिश दी और संदिग्ध लोगों की पहचान की कोशिश की। चूरू जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच रीट के पेपर चूरू कलेक्ट्रेट स्थित जिला कोषागार पहुंचे, जहां उन्हें सशस्त्र गार्ड की निगरानी में रखवाया गया। अलवर जिले में बानसूर में एक सांड 3 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया, जिसके बाद बड़ी क्रेन मंगवाकर सांड को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। रीट परीक्षा को लेकर श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। परीक्षा में व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय अधीक्षकों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। चित्तौड़गढ़ में रीट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को स्वयंसेवी संस्थाओं और से भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर एसपी और कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। चूरू के सुजानगढ़ पंचायत समिति में प्रशासनिक अधिकारियों ने रीट की परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, जहां चूरू जिला कलेक्टर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते नजर आए। सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस ने रीट परीक्षा में पेपर बचाने के फर्जी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 26 सितंबर को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता रीट परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों पर रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान रोडवेज की बसों में यात्री सफर कर पा रहे हैं। रीट की परीक्षा के दौरान सीएम गहलोत की मदद की अपील के बाद राजधानी जयपुर में रीट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए जयपुर होटल एसोसिएशन ने रियायती दरों पर रहने, ठहरने और भोजन के इंतजाम किए हैं। जयपुर होटल एसोसिएशन की राजधानी जयपुर के सभी 850 बजट होटल्स में रीट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को रियायती दरों पर भोजन दिया जाएगा। कोटा में रीट परीक्षा को लेकर सेंटर्स पर पहुंचने के अभ्यर्थियों की मारामारी के बीच में नयापुरा और नया रोडवेज पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रीट परीक्षा को लेकर बूंदी में कलेक्टर तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। जिला में 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। बांसवाड़ा में किशोर न्याय बोर्ड की ओर से पुलिस लाइन में थानाधिकारियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। राजसमंद जिले के संस्थापक पूर्व महाराणा राज सिंह को 352वीं जयंती शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्रीगंगानगर में मिशन निर्यातक वनों को प्रोत्साहित करने, उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें युवा उद्यमियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में शुक्रवार को उस समय प्रशासन की परेशानी बढ़ गई जब बाघिन ST9 महज 20 मिनट में ही 3 बार अलवर जयपुर सड़क मार्ग क्रॉस कर रही थी। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने कोटा यमुना ब्रिज और आगरा फोर्ट रेलगाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया है।
कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शुक्रवार को जिले में 34 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए, जहां 1088 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली और 771 को दूसरी डोज लगाई गई। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए गए डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत शुक्रवार को 791 टीमों ने 18,901 घरों का सर्वे किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।